73 एक रेशनिंग का दुकान है। जैसा हर दुकान को एक नंबर रहता है, ये जो 42G73 दुकान में ब्लैक मार्केटिंग चल रहा था। जो गवर्नमेंट का जो फूड ग्रेन्स आता था, गवर्नमेंट के माध्यम से लो सब्सिडाइज्ड जो फूड आता था गरीब लोगों के लिए, वो सब मार्केट में बेचना, बैकडोर से मार्केट में बेचना, इस तरीके का काम चल रहा था। और ये जो मौलाना शौकत अली है, उन्होंने इसका उजागर किया। उजागर करने के बाद उनको मलाड पुलिस स्टेशन ने बुला के इसका गुना दाखिल किया और उसमें ये कंप्लेनेंट है। ये उसके बाद फिर वो रेशन का दुकान में फिर से वही सब वापस चालू हो रहा था, तो उन्होंने उसके ऊपर वापस जांच बिठा दिया। तो जो अधिकारी है, रेशनिंग के अधिकारी है, जो डिपार्टमेंट के, उनका उसको प्रेशर आने लगा। और उसके बाद फिर प्रेशर में इतना ज़्यादा उस पर लोड आने लगा। और कुछ पुलिस के कुछ सिविल ड्रेस में भी उसके घर में, जब वो नहीं रहता था तो उसको घर में आके ढूंढ रहा था। तो फिर वहाँ से यूपी निकल गया। यूपी निकलते निकलते मुझे उसने पूरा फाइल मुझे दे दिया। तो 42G73 के अलावा 42G299 और एक रेशनिंग का दुकान, ये दोनों के बारे में मैंने एक जांच शुरू कर दिया। और ये पूरा मोडस ऑपरेंडी कैसा चल रहा है, इसके अंदर रेशन के जो वहाँ के जो आरओ है, ये सब कैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, इसका मैंने लिखा पढ़ी करके मैंने ऊपर तक जांच बिठाया। सेंट्रल में भी डाला, स्टेट में भी डाला। और ये सब जांच बिठाने के बाद उसको निरंतर रिमाइंडर डाला मैंने। रिमाइंडर डालने से इसके अंदर गति आ गया पूरा मैटर में। और उसके अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इससे हस्तक्षेप करके, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो डिपार्टमेंट है रेशनिंग, फूड एंड सिविल सप्लाईज का जो डिपार्टमेंट है मंत्रालय में, जो मिनिस्ट्री है, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इसमें रिपोर्ट सबमिट करने को बोला। तो उसके अंदर एक तो वो हो रहा था। उसके बाद यहाँ का जो आरओ है, उसमें एक अविनाश पाटिल करके एक ऑफिसर है मेन, जिसके खिलाफ मैंने जांच बिठाया। अविनाश पाटिल 2016 में एंटी करप्शन ब्यूरो में ट्रैप में पकड़ा गया है, ऑलरेडी उसमें लिप्त है करप्शन में। वही ऑफिसर ये सब नीचे के अधिकारी को बता के उन लोगों ने ऐसा एक ये बताया है कि मेरा कंप्लेन के ऊपर एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि मैं एनजीओ हूँ। तो एनजीओ तो मौलाना शौकत अली भी था, तो मौलाना शौकत अली का एफआईआर कैसा लिया और मेरा एफआईआर क्यों नहीं ले रहा। फिर हमने वो जीआर का कॉपी मांगा। अगर आप बोल रहे हैं अगर ऐसा कुछ रेजोल्यूशन पास हुआ है या अगर कुछ गवर्नमेंट का कुछ जीआर है, तो वो जीआर का कॉपी, आरटीआई में उन लोग ने ये जवाब दिया कि हम लोग एक्शन नहीं ले सकते हैं। एक्शन मैंने नहीं मांगा है, एक्शन एंटी करप्शन ब्यूरो महाराष्ट्र स्टेट ने मांगा है। और वो भी इसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट का जो मंत्रालय में है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उनको डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से मांगा है। उसमें मैं सिर्फ मेरा एक बेस है। तो उन लोग ने ये जो जवाब दिया कि ये इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं सकते क्योंकि एनजीओ, तो एनजीओ का फिर मतलब एनजीओ की वजह से अगर है तो फिर मौलाना शौकत अली को क्यों सुना आपने। तो ये पूरा चीज कंफ्यूजन दिख गया। और अभी एंटी करप्शन ब्यूरो ने कम से कम 9 रिमाइंडर्स डाला। मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर डाला कि आपने ये डाला था, इसका रिपोर्ट किधर सबमिट हुआ, आपको सबमिट हुआ तो उसकी कॉपी हमको दो। तो उन लोगों ने फिर जवाब नहीं दिया, तो हमने अपील में गया तो उन्होंने अभी हाल ही में मुझे रजिस्टर रेडी आया कॉपी, तो 9 रिमाइंडर्स डाला है डिपार्टमेंट को कि इसके अंदर जवाब दो, और जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो ये खुला करप्शन इन्वॉल्व है। और ये पूरा चीज़ मिली भगत, उसमें काफ़ी ऊपर के अधिकारी लोग मिले हुए। और ये कार्य को मैं समाज कार्य है ये, और ये गरीब को इफेक्ट होने वाला काम है। गरीब लोग को खाना नहीं मिल रहा है। रेशनिंग का तो कितने सालों से चलता है, रेशनिंग में ब्लैक मार्केटिंग चलता है, और ये सब गरीब से जुड़ा हुआ चीज़ है। इसको मैं उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मराठी लोकमत में ऑलरेडी मैंने 3 आर्टिकल्स डाला है, और भी एक मेरा प्रयास है कि और एक आर्टिकल आना चाहिए, और उसको मैं जड़ तक जाऊँगा इसके अंदर। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।